अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर वाफियत से होंगे। और आप लोगों को लास्ट लेक्चर में जो समझाया था वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज उसी को ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो बातें डिस्कस करनी है वो आप लोगों के पास वही इंटरफेस जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लेकिन आपकी बुक के मुताबिक जो ओरिजिनल इंटरफेस है उसी को ही आज डिस्कस कर लेते हैं। और आपको मैंने जैसे कि बताया था कि ओरिजिनल आपके पास जो इंटरफेस है वो MSSS 2003 है, तो हम उसी को ही क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो उसी के जो रिमेनिंग कुछ पोर्शन है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मैंने इसको अपने सर्च बार की मदद से इसको MSS को जो है वो क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये MSS 2000 इस दफ़ा मैं 3 ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये MSS 2003 ओपन हो गया। मैं क्या करता हूँ, एक नई डेटाबेस बनाता हूँ, तो उसके लिए फ़ाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और बिल्कुल मेरे ये जो आपके पास राइट साइड है इसके ऊपर यहाँ बिल्कुल टॉप पे उन्होंने क्या देखें, ब्लैंक डेटाबेस उसको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपने नई डेटाबेस बनानी है तो यहाँ से बनेगी। अगर वो कहते हैं जी पहले से ओपन की हुई, आप पहले से बनी बनाई डेटाबेस को ओपन करें, तो फिर हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है जो आपके कोर्स का हिस्सा है, इनको स्टडी करना है। तो आपके पास ब्लैंक डेटाबेस, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसने हमें बता दिया कि डेटाबेस का नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट डेटाबेस। ठीक है जी, मैंने नाम रख दिया। उसके बाद तो यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन देखिए कौन सी है, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। तो ये आप लोगों के पास एक किस्म की ब्लैंक डेटाबेस जो है वो क्रिएट होगी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपके इस चैप्टर में हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है जी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हम क्या बात जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें आने वाली हैं आपके, अगर आपने बुक सामने रखी हुई है तो उसके अंदर आप लोगों के पास इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की गई हैं, उन्हीं को ही हम बुक के मुताबिक जो है वो स्टडी करते हैं जी। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी, उसके आगे ही हम इनको लेके चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, जैसे ही मैंने इसको बनाया है तो ये आप लोगों के पास एक पैन सा आ गया है, जिसमें आपके पास यहाँ पे इस साइड पे ये कुछ लिखी हुई है, जिसमें टेबल है, क्यूरीज हैं, फॉर्म्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, पेजेस हैं। लेकिन इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है ये सारी क्या है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके डेटाबेस का हिस्सा हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपके कोर्स में 3 ही चीज़ें हैं, एक आपको 4 चीज़ें हैं सॉरी। एक आपके पास टेबल है, आपके पास क्यूरी है, आपके पास फॉर्म है और रिपोर्ट्स हैं। लेकिन देखें यहाँ पे मैं जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ उसके रेलिवेंट आपके लेफ्ट पैन में उसके रेलिवेंट कुछ फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखें, गौर करें, मैं टेबल, और टेबल के अंदर देखें क्या लिखा है, विजिट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे चीज़ें बनी बनाई दे दी हैं। ठीक है, यहाँ से मैं जो भी फील्ड सेलेक्ट करना चाहूँ वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद अगर इसके अंदर कोई एक की एट्रीब्यूट बनाना, की क्या होता है कि आपके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट या ऐसा कॉलम जो आपको दूसरे से यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हम सब लोग जो है ना एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, किसकी बेस पे, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो हम एक दूसरे से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। आपने देखा होगा किसी 2 लोगों का शनाख्ती कार्ड नंबर कभी भी सेम नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने इसको क्या करना है, डेटा को। अब ये आपके पास, हमारे पास क्या हो गया, ये टेबल हमने एक क्रिएट कर लिया। सिंपली मैंने क्या किया है कि विजिट की मदद से डेटाबेस एक टेबल क्रिएट कर। यहाँ पर देखिए सिर्फ स्टेप्स को मैंने फॉलो किया, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाया कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। सिंपली मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो हमारे पास क्या होगी, डेटाबेस है क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पे अब नेक्स्ट जो बात आप लोगों को बताने वाली है वो यही है कि आप जो भी विंडो ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे वो आपके पास कोई भी विंडो है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये आपके पास डिफरेंट तरह की विंडोज़ मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, अगर विजिट की विंडो है वो देख लें। अगर आपके पास सिंपली अगर हमारे पास क्यूरी है, अगर हम उसकी विंडो को स्टडी करें तो हर एक विंडो जो है वो उसके अंदर आप लोगों के पास बिल्कुल टॉप पे जो है ना वो कुछ ना कुछ लिखा है, सिंपल क्यूरी विजिट। ये बेसिकली इसका टाइटल है। अगर हम इसकी बात करें आपने इस पूरे इंटरफेस की, तो हमारे पास ये MSS जो लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका टाइटल लिखा है। टाइटल इसके अंदर आपके पास यहाँ देखिए क्या लिखा है, MSS, ये साथ में आइकन्स आ रहा है। उसके नीचे ये जो है ये मेन्यू बार है, इसके अंदर सारे ऑप्शंस पड़े हैं जो आपकी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, आपके इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है, हिस्सा है। और कई ऑप्शंस आपके पास हिडन होते हैं, तो इन एरोज़ को आप क्लिक करते हैं तो वो भी आपके सामने शो हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, मेन्यू बार है। और उसके बाद क्विक एक्सेस बार है, उससे नीचे ये जो बार बनी है वो ऑप्शन जो हमें बार बार इस्तेमाल होने हैं या हो सकते हैं वो आपके पास क्विक एक्सेस बार में हमें ईजिली असेसिबल है। ठीक है,
उसके बाद देखें ये आपके पास बिल्कुल लास्ट पे, यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो बिल्कुल लास्ट बार आ जाती है, इसे हम स्टेटस बार का नाम देते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बताता जाऊँ कि ये आपके पास जो बार है इन्हें हम टूल बार्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन जो बार बार इस्तेमाल होने हैं वो हम कहाँ से मिल जाते हैं, हमें टूल बार से मिल सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों के पास ये जो जैसे एडिट है, इसके अंदर देखें सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल है, इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन है वो अवेल, जैसे क्लोज का ऑप्शन है, नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स है अवेलेबल। अब एक एक करके इन सबको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये दैट वन इज़ अ डेटाबेस। आपके पास ये क्या है, डेटाबेस की एक विंडो है ये जो आपके पास आ रही है, जिसमें क्या है आपके पास टेबल्स हैं। अगर आपने टेबल बनाना है, जैसे यहाँ पे दोबारा से हम क्या करते हैं, एक टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं एम्प्लॉयज़ का सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद उनके रेलिवेंट जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड करके हम क्या कर देते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक टेबल। यानी कि टेबल बनाना है तो कहाँ पे बनेगा आपके पास है। उसके बाद देखें यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे इनकी कुछ हेडिंग्स वगैरह एंटर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उसका नाम वगैरह जो है वो एंटर कर देते हैं, ठीक है जी। नाम एंटर किया, नाम एंटर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका कोई एम्प्लॉय नंबर है वो एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये जो आपको, जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, ये जो लाइंस आपके सामने आ रही है ना, ये लगी हुई, इसे हम इनपुट मास्क का नाम देते हैं, ठीक है। ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपने क्या एंटर करना है, ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया। और यहाँ पे आपके पास सेम ऐसे आप दूसरा रिकॉर्ड जब एंटर करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास देखें पहले 1 आ गया है, फिर 2 आ गया है। तो ये बेसिकली कुछ फॉर्मेटिंग है जो पहले कर ली जाती है जब आप रिकॉर्ड एंटर करते हैं और उसके बाद इसे क्लोज़ कर देते हैं। जैसे ही क्लोज़ किया तो उसने मुझे सेव का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही जब डेटा एंटर कर रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो रहा होता है। लेकिन जब आप टेबल बनाते हैं तो उसे सेव करना ज़रूरी होता है। सेम ऐसे अगर आपने कोई क्वेरी डिज़ाइन करनी है, यानी कि आपने डेटा रिट्रीव करना है, तो मैं यहाँ पे विज़ार्ड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमने देखें ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ जो है ना, उसका टेबल एक बनाया हुआ था, उसको मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से, उसके 2 सिर्फ रिकॉर्ड्स को, 2 कॉलम्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ हमें 2 आपके पास कॉलम्स मिले हैं जो मैंने वहाँ पे असेस किए हैं। क्यूरी की मदद से अगर आपने कोई रिकॉर्ड निकालना है तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो है वो फॉर्म्स आ जाते हैं। अगर आपने बनाया एक इनपुट करने के लिए या फिर कोई वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए आपने कोई एक कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा बनाना है इन्वायरमेंट, तो उसको हम फॉर्म का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सारी फील्ड्स को असेस करते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हम कोई ना कोई उसका स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके क्या करेंगे, यहाँ से उसका कोई लेआउट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आपके पास एक बना बनाया जो है वो क्या आ गया, फॉर्म आ गया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ, ये जो डिज़ाइंस हैं ये भी आप लोगों के पास यहाँ पे मैटर करते हैं। यहाँ पे डिज़ाइंस कई तरह के हैं, ठीक है। फॉर्म जब आप बनाते हैं तो ये कॉलमनर फॉर्म बनाना है, टेबुलर फॉर्म बनाना है, कैसा फॉर्म बनाना है, तो वो आप इसकी मदद से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये एक और तरह का फॉर्म हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा कलरफुल सा था। और इसने हमें क्या किया, उस टेबल में जो रिकॉर्ड्स पड़े थे वो सारे ला के हमें दे दिए। तो ये आप लोगों के पास क्या है, फॉर्म है। ये एक ख़ास फॉर्मेट में आपके पास चीज़ें दिखाता है। जैसा स्टाइल डिज़ाइन आप लोग सेलेक्ट करेंगे वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, इसके अंदर से आपके पास चीज़ें असेस होकर मिल जाएंगी। और ये कहाँ पे पड़ी हुई थी, ये आपके पास जो हमें वैल्यूज़ आई हैं ना, ये सारे टेबल्स में पड़ी हुई थी। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स के बारे में देखें, मैं अगर इसको बनाता हूँ तो ये एक ख़ास फॉर्मेट में आपके सामने रिजल्ट डिस्प्ले करेगी। जैसे डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह होती है ना, आपको एक ख़ास फॉर्मेट के अंदर रिज़ल्ट आपका जो है ना वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट करके क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। अब ये देखें ये क्या बन गई, हमारे पास एम्प्लॉयज़ की एक रिपोर्ट बन गई। और इस रिपोर्ट के अंदर देखें हम कोई इसे एडिट नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं रखते, बल्कि वही टेबल का रिकॉर्ड था, उन्होंने खास फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट कर दिया। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, डेटाबेस के कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद कुछ और भी हैं कि अगर आपने कोई पेजेस वगैरह क्रिएट करने हैं तो यहाँ से आप पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कोई मैक्रोस, यानी कि जैसे वो हमने सी में पढ़ा था ना मैक्रोस, आपने किसी वैल्यू को कोई नाम दे दिया है तो उसे मैक्रो का नाम, सेम ऐसे ही अगर आपने किसी फंक्शन को कोई नाम दे दिया है तो उसको आप मैक्रो में स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप नाम इस्तेमाल करेंगे तो वो फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। उसके बाद मॉड्यूल्स आ जाते हैं कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह बनाया है जिसके आपने डिफरेंट हिस्से बना दिए हैं और हर एक हिस्से को अलग मैनेज करना चाहते हैं, हर एक हिस्से के बैक एंड पे कोडिंग कोई करना चाहते हैं, जैसे सी के अंदर हम वो लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना साइंस, वैसे ही इसके अंदर भी लिखी जाती है जिसे हम VBA का नाम दिए देते हैं, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का नाम, विजुअल बेसिक का नाम दिया जाता है, जो आप इस SS की मदद से कोडिंग कर सकते हैं, मतलब कोई प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने क्या करने हैं इसके अंदर इस्तेमाल करने। आपके पास चैप्टर नंबर 6 और 7, उनमें पहले 6 में क्या आएगा, टेबल्स और क्यूरीज को हम डिटेल में देखेंगे, और जो 7 है उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आपके पास है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे बात यही है कि अगर रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट होना है तो वो टेबल की मदद से, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई प्लस माइनस करना है, कोई डेटा को अरेंज करना है, कोई डेटा को आपने सम करना है, प्रोडक्ट लेना है, या फिर आप लोगों ने कोई मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो आप क्यूरीज की मदद से भी डेटा के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास फॉर्म आप लोगों को मैंने दिखाया है, जो बड़ा इजीली आसानी से बन गया था। एक अट्रैक्टिव कलरफुल सा इन्वायरमेंट था जिसके अंदर चीज़ें खास कलर्स के अंदर खास फॉर्मेट में आपके सामने रिप्रेजेंट की गई थी, ठीक है। उसके बाद डेटा अगर फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद हम उसे एडिट नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर बन गया है तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते। उसके अंदर जैसा स्ट्रक्चर आपने डिफाइन किया है वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सेम यही केस है आपके पास रिपोर्ट के अंदर भी, आपको एक खास फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन जो है मिल रही है। यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के चार्ट्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट वेज में इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के सामने आ रही है। यानी कि जल्दी से डेटाबेस से एक खास फॉर्मेट में अगर आपने डेटा लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इन द एंड जब रिपोर्ट बन गई है तो आप उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी दूसरे शख्स को भी दे सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि जो डेटा रिपोर्ट में आपको नज़र आ रहा है वो उसे हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन हम फॉर्म की मदद से डेटा को कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। यानी कि आपके डेटाबेस में एंटर किया जा सकता है फॉर्म की मदद। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन फॉर्म्स मिलते हैं, उनको आप फिल करते हैं तो वो क्या होते हैं, उनकी जो डेटाबेस होती है उसके अंदर ही टेबल्स की फॉर्म में ही सारा रिकॉर्ड आपके पास चला जाता है। और उसके बाद वो आपका जो फाइनल, आप जब उसे फॉर्म को फाइनल करते हैं तो आपके सामने एक वो पेज आपकी सारा बायोडाटा आ जाता है। वो बेसिकली एक रिपोर्ट बनती है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें एंटर की हैं। उसके बाद आप प्रिंट ले लेते हैं और उसके बाद अपने पास उसे सेव कर लेते हैं। जैसे प्रीवियस डेज में कुछ सेशन चल रहे थे, उसके अंदर भी लोगों ने ढेर सारे जिस तरह की जो रिपोर्ट्स जो है प्रिंट की, जिसके रोल नंबर स्लिप्स का नाम दिया गया है। सेम ऐसे ही आप लोग जब आपके पेपर्स होने वाले होते हैं तो रोल नंबर स्लिप्स आती हैं, तो वो भी आप लोगों के पास क्या है, कुछ रिपोर्ट्स हैं। तो ये आप लोगों के पास बुक में चैप्टर नंबर 5 में कुछ चीज़ें लिखी हैं। इसमें से जो शार्ट क्वेश्चंस हैं वही आप लोगों ने तैयार करने हैं। और वो शार्ट क्वेश्चन हैं क्या, जो आपके पास 87 से ऑनवर्ड हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास ये डेटाबेस विंडो वाला है आपके पास। उसके बाद ये एक स्क्रॉल बार है, ये एक स्किप हो गया है, इसको दोबारा से देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक चीज़ विंडो जो है वो कम्प्लीटली आपके पास, जैसे यहाँ पे मैं यहाँ इसको इसकी निस्बत से मैं अगर ज़ाहिर करूँ तो यहाँ पे देखें, ये जो मैं इसको ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। सेम इसके बिल्कुल ये आपके पास यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे ये छोटा सा आपके पास एक स्क्वायर सा बना हुआ है, ये बेसिकली स्क्रॉल है आपके पास। इसको मैं जब ऊपर नीचे प्रेस करूँगा तो ये क्या करेगा, आपके पास पेज को ऊपर नीचे मूव करेगा। तो ये आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन थे जो 87 से लेके आप लोगों के पास 95 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और 96 से लेके आप लोगों के पास बाकी जो चैप्टर है उसकी वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के इसके अंदर हिस्सा है, जिसमें आपके पास थोड़े से ही क्वेश्चन है कि क्यूरी कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ रहेगी कि क्यूरी कैसे लिखते हैं, चलिए ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्या क्यूरी क्या चीज़ बात हो रही है। और ये अगर आप डायग्राम्स देखें तो ये वही डायग्राम्स हैं जो आपके नोट्स के अंदर हैं, और इसके अंदर आप लोगों के पास वही इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा जैसा इंटरफेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्यूरीज में चले जाते हैं। अब क्यूरी के अंदर यहाँ पे देखें, ये हमने एक क्यूरी क्रिएट की थी, इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से। लेकिन यहाँ पे देखें मैं इसका एसक्यूएल व्यू लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस एसक्यूएल व्यू में देखें ना, गौर करें तो इसके अंदर ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे से कॉपी करके ना MS वर्ड में कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आएँ कि ये लिखा हुआ क्या है और ये वाकई इंग्लिश में है या नहीं है, या इसके अलावा कोई और है। देखें यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय सेलेक्ट करें, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय
एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम है, एम्प्लॉय आईडी उसमें जो कॉलम था, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ डॉट डिपार्टमेंट नेम हमने, और कहाँ से लेने हैं एम्प्लॉयज़ टेबल में से। तो ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, बेसिक इंग्लिश है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बेसिक इंग्लिश में आपके पास चीज़ें लिखी हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल का नाम देते हैं, और यही स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को कुछ बातें समझ आ गई होंगी, जिस चैप्टर का हिस्सा है। ठीक है जी, और इसको ध्यान से सुने समझें, और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो हमसे डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच।